तुम अपने घर में अपने पति के साथ हंसी खुशी और खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। जिस राज्य में तुम रहती थी उस राज्य के राजा रानी बहुत दयालु थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक रानी की तबीयत खराब हो गई। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। अच्छे से अच्छा इलाज होने के बावजूद भी रानी बच नहीं पाई। राजा ने राज्य के मशहूर तांत्रिक को बुलाया और रानी को जिंदा करने के लिए कहा। इस एवज में तांत्रिक को अच्छा उपहार देने का वादा किया। तांत्रिक खुश हो गया और वहां से चले गया। रानी को जिंदा करने के लिए तांत्रिक अपनी योजना बनाने लगा। एक दिन तुम अपने कार्य से तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने विधि संपन्न करने को कहा और रात में बुलाया। विधि के दौरान तांत्रिक ने तुम्हें धोखा देते हुए तुम्हारी आत्मा निकाल ली और तुम्हारे शरीर को जलाकर तुम्हारे शरीर को चुड़ैल बना दिया और इस कुएं में कैद कर दिया। तांत्रिक तुम्हारी आत्मा को लेकर राजमहल पहुंचा ताकि रानी जिंदा हो सके और तांत्रिक का उसका उपहार मिल सके। लेकिन रानी को अपने सामने देख तांत्रिक के होश उड़ गए। राजा ने तांत्रिक को बताया कि रानी किस तरह अपने आप को ठीक करने के लिए योग निद्रा में चली गई थी। राजा ने तांत्रिक को उपहार दिया और राजमहल से विदा किया। तांत्रिक ने चलते चलते कुछ सोचा और रास्ते में उस आत्मा को वहां छोड़ दिया। मैं वही तुम्हारी आत्मा हूँ जो समय के साथ साथ चुड़ैल आत्मा बन गई। तांत्रिक ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने में तांत्रिक कुएं के पास आ पहुंचता है। तांत्रिक, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे साथ ऐसा किया? इतने में राजा भी वहां आ पहुंचता है। इसमें तांत्रिक की कोई गलती नहीं है। इस बात का मुझे पश्चाताप रहेगा। मुझे नहीं पता था कि रानी की जिंदगी के लिए तांत्रिक मेरी प्रजा के साथ ऐसा करेगा। नहीं तो पहले ही मैं तांत्रिक को मना कर देता। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। तांत्रिक ने मुझे सब बात बता दी है। तंत्र विद्या से तांत्रिक तुम्हें फिर से जिंदा कर स्त्री रूप में परिवर्तित कर देगा। ये कैसे संभव है? हाँ महाराज, सही बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारी शरीर की जली हुई राख संभाल कर रखी है। मैं अपनी तंत्र विद्या से तुम्हें फिर स्त्री रूप में परिवर्तित कर दूंगा। चुड़ैल और चुड़ैल की आत्मा मान जाती है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित कर देता है और उसे जीवित कर देता है। महाराज और महारानी स्वयं उसे उसके पति के पास छोड़ते हैं और पूरा वृतांत उसके पति को सुनाते हैं और दोनों को हंसी खुशी रहने का आदेश देते हैं।